Good morning, my dear students of Betiolar Fit and Fine at Home. I, Vashish Nirwal, welcomes you in my YouTube channels. Class 8. Today we will discuss the second part of our history. Chapter 2, that is from trade to the territory. अब देखिए होता क्या है, how trade led to the battle. अब जो व्यापार है, व्यापार युद्ध में कैसे परिवर्तन हो जाता है. थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड. नवाबों के बीच में, उनके ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हुए? उन्होंने सिर्फ ट्रेड के लिए फ्री परमिशन दी, कुछ लोग तो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे, टैक्स पे नहीं करने लगे. आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हो गई, द बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, asserted their power and autonomy as other regional power were doing at the same time. उस टाइम शासन सत्ता खोने के बाद दूसरे वहाँ पे आए, जिसका नाम था मुर्शिद कुली खान, वॉज फॉलोड बाय अलीवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. ये बाद में सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया. ईच वन ऑफ देम वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर. सब एक से बढ़ के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, जिन्होंने कंपनी को कंसेशन देने से मना कर दिया. डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, डिनाइड इट टू द राइट टू माइंट coins and stop it from extending its fortifications. उन्होंने कहा देखो दाम बढ़ेंगे हर एक चीज़ के, तो आप अपने व्यापार को कर सकते हो, ज़्यादा किले बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना वो नहीं होगा यहाँ पे. अकरिंग द कंपनी टू they claimed that the company was deprived the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay tax, writing disrespectfully letter and trying to humiliating the Nawab and his officials. सब चीज़ के लिए मना कर दिया. हमारी पहले जो बात हो चुकी थी हम उसी पर अड़िग रहेंगे. उन्होंने कहा नहीं, पहले जो था अब नहीं होगा भैया ऐसा, अब तो जो हमने बताया वो होगा, यहाँ के नवाब हम हैं. तो ब्रिटिशर्स ने गलत लेटर लिखने शुरू कर दिए, बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे कहीं ना कहीं नवाबों को लगा कि भाई तुम्हारी तो बेइज्जती हो रही है इस तरीके से. तो द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड द ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड. और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ढिंढोरा पीट दिया कि भैया हमारे काम में बहुत गड़बड़ी आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ हो रहा है इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, और ये ट्रेड तभी पॉसिबल हो पाएगी जब ये आलतू फालतू की ड्यूटीज़ हम लोगों पे से हटा दी जाएगी. इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट नो एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट. इट वॉज बाय अप विलेजेस एंड रिबल्स इट्स रोड. तो उन्होंने सोचा कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पे सेटल्ड रहना है. तो आपस में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बढ़ गए कि बैटल ऑफ प्लासे हो गया. ठीक है, प्लासे का महायुद्ध छिड़ गया. अब उसमें होता क्या है, व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, 1756 में जब अलीवर्दी खान मर गया, उसके बाद सिराजुद्दौला को नवाब बना दिया गया बंगाल का. एंड द कंपनी वॉज वरीड अबाउट इट्स हाई पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूल who would willing give trade concession and other privileges. तो उन्हें लगा कि यार अब तो तुम्हें मतलब इनकी हाथ की कठपुतली बन के काम करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर सकते. बहुत गलत है, हम कैसे कठपुतली बन के काम कर सकते हैं किसी का. एंड इन्फ्लेटेड so it tried through without success to help one सिराजुद्दौला rivals become the नवाब. तो देखिए हर फील्ड में हर एक व्यक्ति का राइवल जरूर होता है. सिराजुद्दौला का भी था, तो वो नवाब बन गया. अब होता क्या है, उसने कंपनी से हाथ मिला, आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप
meddling in the political affairs of the domain of fortification and pay the revenues. After negotiation failed, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the English factors at Qasim Bazaar, captured the company officials, looked the warehouses. जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, 30,000 सेना के साथ पहुँच गए और जाके ताला लगा दिया कंपनियों में, उनके गोदाम में. Disarmed all Englishmen and blocked English ships वगैरह सब ब्लॉक कर दिए. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there. अब कैलकाटा की तरफ चल पड़े कि भैया हम वहाँ देखेंगे. On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent forces under the command of Robert Clive. मद्रास जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, पहले उसका नाम मद्रास था. रॉबर्ट क्लाइव के कहने पर वहाँ से कुछ फोर्स भेज दी गई. reinforced by naval fleets, prolonged negotiation with the नवाब followed. नवाब के साथ नेगोशिएशन हुई. Finally in 1757, Robert Clive led the company's army against सिराजुद्दौला at Plassey. सिराजुद्दौला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया. One of the main reason for the defeat of the Nawab was the forces led by Mir Jafar, one of सिराजुद्दौला's commander, never fought the battle. और कहीं ना कहीं जो ये युद्ध हारा वो मीर जफर की वजह से हारा. हालांकि वो उसका कमांडर था पर लेकिन उसने कभी युद्ध नहीं लड़ा. क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट. क्यों? क्योंकि मीर जफर ने सिराजुद्दौला को दे दिया धोखा. रॉबर्ट क्लाइव ने उससे वादा किया अगर तुम हमारा साथ दोगे हम तुम्हें नवाब बना देंगे. सिराजुद्दौला तो हमारा कैदी हो जाएगा तो हम तुम्हें वहाँ का नवाब बना देंगे. Clive had managed to secure the promise by making Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. और ये Battle of Plassey इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली जीत थी भारत के ऊपर. आफ्टर द डिफीट एट प्लासे, प्लासे के युद्ध में डिफीट होने के बाद सिराजुद्दौला वॉज असिस्टेड एंड मीर जफर मेड द नवाब. उसको उसके पद से गिरा दिया कि तुम आज के बाद मीर जफर यहाँ का नवाब होगा. द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. द प्राइम ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि इस व्यापार को बढ़ा दिया जाए. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट through the help of local rulers who were willing to grant privileges, then territory need not to take over the directly. Soon the company discovered that this was rather difficult. कोई इतना difficult नहीं है. For even the puppet Nawabs were not always be helpful as the company wanted to be. अब उनको लगा कि यार ये तो नवाब तो बेवकूफ़ है, इन्हें तो अपने इशारों पे कठपुतली की तरह नचाओ, काम कराओ, फेंक दो. After all, they had to maintain a basic appearance of the dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. लेकिन कहीं ना कहीं कि भैया अगर हम अपने अहम को मान को ठेस नहीं पहुँचानी तो हमें अच्छे से काम भी करना पड़ेगा. What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. मीर जफर का काम बढ़िया नहीं लगा, मीर कासिम को वहाँ का नवाब घोषित कर दिया. When Mir Qasim complained, he turned was defeat in the battle fought at Buxar 1764, derived out of Mira, and Mir Jafar was reinstalled. फिर दोबारा आपस में युद्ध हुआ मीर जफर और मीर कासिम के. मीर जफर को फिर दोबारा 1764 में वहाँ का नवाब घोषित कर दिया. द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर. अब देखिए कहाँ तो ये नवाब लोग उनसे पैसे मांग रहे थे और अब नवाबों को पैसे देने पड़ रहे हैं ब्रिटिशर्स को 5 लाख रुपए हर महीने. लेकिन कंपनी कहती है कि हमें तो और पैसे चाहिए. एंड मीट द डिमांड्स ऑफ द ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस. इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. बाय द टाइम मीर जफर डाइड इन 1765, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड. 1765 में मीर जफर मर गया, कंपनी का मूड चेंज हो गया.
Having failed to work with puppet Nawab, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया, आज के बाद अब कोई नवाब नहीं होगा, अब से हम ही नवाबों की तरह काम करेंगे। फाइनली in 1765 the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. मुगल एम्पर को अपॉइंट किया, 1765 में दीवान उनको घोषित कर दिया गया। द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ बंगाल। दीवानी एक सिस्टम लागू कर दिया गया जिसमें ये वास्ट ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू यूज़ किया जाने लगा। दिस सोल्ड अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी दैट हैड अर्लियर फेस्ड, जो बहुत पहले वो फेस कर रहे थे उससे निजात मिल गई। फ्रॉम द 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, व्यापार बढ़ गया। बट इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। तो क्योंकि गोल्ड सिल्वर यहाँ बहुत ज़्यादा था, सस्ता था, यहाँ से ले जाने लगे। दिस वॉज बिकॉज एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटेन के अंदर भी सोना बहुत था, वो यहाँ लाने लगे, लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद ये कम हो गया। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क। ये जो रेवेन्यू होने लगा इसी से वो लोग कॉटन और सिल्क खरीदने लगे ताकि वो अपनी कंपनी की जो डिमांड्स हैं, लोगों को जो पैसे वो दे सके उसको, गुड्स को बेचकर। ठीक है, सो टुडे till here in part 2 we have discussed about battle of Plassey. So my dear students, that's all for today and have a nice day. जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल लाइक को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।